यूपी नेशनल हेल्थ मिशन में 2900 पदों के भर्ती का आवेदन शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपना आवेदन कैसे करना है। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये वीडियो दो भागों में होगी। सबसे पहले हम आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे और जो दूसरा भाग होगा उसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसका आवेदन कैसे करना है। देखिए, ये जो वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन यूपी यानी कि यूपी एनएचएम की भर्ती है और ये स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है। लगभग 2900 पद हैं। इसको आप कह सकते हैं कि यूपी एनएचएम के लैब टेक्नीशियन के लिए भर्ती है 2900 पदों से ज़्यादा के लिए। इसका जो विज्ञापन संख्या है 599/SPMU/NHM/2021 22/5723 ये इसका विज्ञापन संख्या है। अगर हम आपको इसके डेट्स के बारे में बताएं तो इसका आवेदन शुरू हो गया है 18 दिसंबर 2021 से और अंतिम डेट है 7 जनवरी 2022 सुबह 11 बजे तक। यानी कि सुबह 11 बजे तक ही 7 जनवरी के दिन आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को कोई भी फीस नहीं देना है, चाहे वो जनरल है, ओबीसी, एसी, एसटी या फिर पीएच ही क्यों ना हो। यहाँ पे 2900 से ज़्यादा पद है और अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के अधिकतम 40 साल वाले इसका आवेदन कर पाएंगे। हालांकि देखिए, कई तरह के पद होने के कारण सबकी उम्र सीमा अलग अलग रखी गई है और जो यूपी के ओबीसी या फिर एससी एसटी होंगे उनको अधिकतम उम्र सीमा में थोड़ी बहुत छूट भी मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसका आवेदन करने से पहले आप इसका पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। इसके नोटिफिकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अपना आवेदन करने से पहले उसे जरूर पढ़ लें। यहाँ पे एक कई तरह के पदों को ऐड करके वैकेंसी आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ब्लड सेल में जो ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन है इसके लिए 64 पद। इसके अलावा ब्लड सेल में जो लैब टेक्नीशियन का है BCTB वाला है इसके लिए 15, BSU वाला है 91, कम्युनिटी प्रोसेस लैब टेक्नीशियन में 1665, NCD NPPCF लैब टेक्नीशियन में 4, NCD NPCDCS लैब टेक्नीशियन में 224। तो आप देखेंगे कि सभी वैकेंसी भले ही लैब टेक्नीशियन की है लेकिन सबका अलग अलग पद है और जाहिर सी बात है कि जब सबका पद अलग अलग है तो इनकी योग्यता भी अलग अलग होगी। इसके अलावा और भी सारे पद हैं, जैसे कि जो NTEP में है तो आप देख सकते हैं सबका डिटेल हमने आपके स्क्रीन पर रख दिया है। वैसे अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारा डेटा मिल ही जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक बात करें कि कैटेगरी वाइज कितने पद हैं तो जनरल के लिए लगभग 1200 हैं, EWS को 280 मिलेंगे 10%, OBC को 755, AC को 727, ST को 18। जो भी यूपी के बाहर वाले कैंडिडेट होंगे सभी लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे। अब देखिए, जो सारे पद हैं उनके लिए योग्यताएं अलग अलग हैं। कुछ का योग्यता आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे अगर जो ब्लड सेल में ब्लड बैंक BSU वाला है इसके लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर कैंडिडेट को डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में और कम से कम कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा जो कम्युनिटी प्रोसेस लैब टेक्नीशियन है इसके लिए आपको 12वीं के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में और रजिस्टर्ड होना चाहिए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में। तो आप देख सकते हैं कि सबका जो योग्यता है ये सब अलग अलग रखा गया है। आप जिस भी योग्यता को फुलफिल करते हैं उसी पद के लिए इसका आवेदन करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लें। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसका आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहां पे यहाँ कुछ आपके लिए निर्देश दिया गया है। फार्म भरते समय आपको क्या करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डेट्स मिल जाएंगी। मतलब कि 18 दिसंबर 2021 से आवेदन शुरू हुआ है और 7 जनवरी 2022 तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। ये सारा डिटेल दिया गया है कि आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद ही इसका आवेदन करना है। फ़ोटो कितना होगा ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। नीचे जाने पर ये सारा चीज़ आप पढ़ लेंगे ज़रूर और नीचे जाने पर अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और प्रोसीड टू रजिस्टर वाले पे क्लिक करिए। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर लिया है तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना होगा। जब आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम रजिस्टर करने वाले हैं इसलिए हम यहीं पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा जो कि है नेशनल हेल्थ मिशन का। अगर इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आप इसे क्लोज कर दें। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप इसको भरने के लिए किस ब्राउज़र का प्रयोग करेंगे।
अगर आप मोबाइल यूजर हैं और आपको फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए और यहाँ पे दाएं तरफ ऊपर 3 डॉट के बटन पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप व्यू में ज़रूर कर लें। इसे करने के बाद आप क्लोज कर लेंगे। अब देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आप जिन पदों को देख रहे थे, ब्लड सेल, कम्युनिटी प्रोसेस, एनसीडी, नेशनल प्रोग्राम, एनयूएचएम, इन सब का विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे एक जो फार्म हम आपको भर के दिखाने वाले हैं यह एक केवल डेमो फार्म होगा, इसका किसी भी पर्सन से कोई संबंध नहीं है। तो ये आपके बस जानकारी के लिए है कि आपको आवेदन कैसे करना है। आपके पास जो भी योग्यता होगी आप उसी के अनुसार अपना फार्म सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पोजीशन बताना पड़ेगा क्योंकि ब्लड सेल में इतने तरह का पद है, तो जो भी आप करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो प्रोग्राम कोड होगा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यहाँ से वो चेंज होता है। तो अगर आपका फिल हो गया है तो आप आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। नाम आप वैसे ही लिखिए जैसे कि आपके 10वीं के मार्कशीट या फिर सनद पे है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर को दोबारा लिखना होगा ताकि आप कोई गलती ना करें। नीचे जाकर के आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है और फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा भरना होगा कंफर्मेशन के लिए। ये सब करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर करना है और अगर सब कुछ सही है तो सीधे आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे कॉपी कर लीजिए या फिर कहीं लिख करके रख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका डिटेल था वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इसी दौरान अगर आप अपना ईमेल चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर यानी कि यूजर आईडी है वो मिल चुकी है और आपको एक पासवर्ड मिला होगा 6 अंकों का। आपको इसे संभाल के रखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर जा कर के लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी भरने के लिए दिया जाएगा और पासवर्ड। ये दोनों चीज़ें आपके ईमेल में आ चुकी हैं। आप वहाँ से इसको फिल करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करिए और सीधे लॉगिन पे जाइए। जब आप लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने एक नया पेज आ चुका है। आपको दाएं तरफ ऊपर जाना होगा, ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन फार्म का। अब आ गया है आपके बाकी सारे डिटेल को भरने का टाइम। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने लिए एग्जामिनेशन सेंटर बताइए। आप देखेंगे कि ये यूपी की वैकेंसी है और आपको सारे विकल्प यूपी से ही दिखेंगे। कई सारे विकल्प हैं, आप अपने मन मुताबिक एक का चयन कर लेंगे। दूसरे वाले में आपको दूसरा सेंटर कोड बताना होगा। यहाँ पे कई सारे सेंटर कोड इसलिए मांगे जा रहे हैं ताकि एक के सेंटर कोड ना मिल पाने से आपका जो दूसरा वाला विकल्प है उस पर सेंटर दिया जा सके। इसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पे बताना होगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए। जब आप यस करेंगे तो आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी। अगर आप नो कर देंगे मतलब आप यूपी से नहीं है तो आपसे कैटेगरी नहीं पूछी जाएगी, आप ऑटोमेटिक जनरल में काउंट किए जाएंगे। बाय द वे हम यहाँ पे यस करते हैं और यहाँ से कैटेगरी का चयन कर लेते हैं। उसके बाद आपको जेंडर बताना होगा, मेल या फिर फीमेल। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चुनना है। यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, आपको उसी पे जाना होगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप उसे चुन लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। आप अगले पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पे देखिए आपको भरना होगा अपने फादर का नाम, मदर का नाम, शादी हुई है या फिर नहीं हुई है। यहाँ पे आपका मोबाइल और ईमेल तो ऑटोमेटिक भरा जा चुका है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको अपना एड्रेस भरने को बोला जाएगा। एड्रेस भरने के बाद अगर आपका जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यस कर देना है। यस करेंगे तो यहाँ वाला जो पता होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे भर जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो आप नो करिए। नो करेंगे तो जो आपका ये वाला खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अस्थायी पते को भर सकते हैं और यहाँ पर है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। दोनों सेम है तो आप पहले वाले को भर करके और यस कर सकते हैं। अब बारी है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जहाँ पे आपको बताना होगा अपने 10वीं के बारे में, जैसे कि आपका बोर्ड कौन सा था, आपने कब पास किया, आपके स्कूल का क्या नाम था, आपके सब्जेक्ट का कम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे देखिए आप चाहें तो अपने जो आपके 10वीं में 5 सब्जेक्ट होते हैं उनका नाम लिख सकते हैं कॉमा लगा लगा के। यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना है 10वीं में। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट वाला भरना होगा। आपने जिस पद का आवेदन किया था उसके लिए जो भी योग्यता होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी और आपको उसे भरना ही होगा। यहाँ पे 12वीं के बारे में डिटेल देना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे ज़रूर दे दें। यहाँ पे उसके बाद आपको अपनी डिग्री के बारे में बताना होगा। आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, ये किस विभाग में है ये आपको यहाँ बताना होगा। पासिंग आपका कब है, स्कूल का नाम कब है और कितना परसेंटेज है ये बता देना है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डिग्री है तो उसको विशेष रूप से यहाँ पे आप भर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखते हैं डाटा एंट्री का। तो अगर आप रखते हैं तो यस कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पद में इसे यस करना अनिवार्य होगा तो आपको यस करना ही होगा। यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश के मेडिकल स्टेट फैकल्टी में रजिस्टर्ड होंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे यहाँ पे इंटर करना है। अब बारी है आपके वर्क एक्सपीरियंस की। यहाँ पे कहा गया है कि इंश्योर करिए कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है आप उसे सही भरें। जो आपका लेटेस्ट वाला वर्क एक्सपीरियंस होगा उसको पहले भरना है। उसको भरने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम आ जाएगा, आप जहाँ पे काम कर रहे थे कौन सा पोस्ट था, आपका एम्प्लॉयर कौन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हैं। यहाँ पे टाइप आप बता सकते हैं, यहाँ पे कब से कब तक आपने किया, ये यहाँ पे पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप कोई और एरो ऐड करना चाहते हैं, कोई और वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आप इसको करके कर सकते हैं उसी तरह। तो यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। अगर कोई और वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो पे क्लिक करके उसे जोड़ सकते हैं। इतना सारा कुछ भरने के बाद अब बारी है आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इनिशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो यूपी स्टेट में रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है उसके बारे में। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। जो आप फोटो अपलोड करेंगे ये कलर होना चाहिए, 3 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अधिकतम 100 KB तक का हो सकता है। फोटोग्राफ अपलोड होने के बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है जो कि JPG में होनी चाहिए और अधिकतम 100 KB तक। उसके बाद बारी होगी आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। ये अधिकतम 1 MB तक हो सकती है। इसको आप JPG या फिर PDF में भी अपलोड कर पाएंगे। जब हम बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल का सनद अपलोड करना होगा, आप आधार मत अपलोड करिएगा। यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करना है, जो डिग्री आपके पास है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सेम वो भी 1 MB तक हो सकती है, PDF या फिर JPG। इसके बाद बारी है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। ये भी आपका 1 MB तक हो सकता है, फ़ोटो PDF में या फिर JPG में। ये सारा अपलोड करने के बाद आपके पास जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन है उसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जो चीज़ें आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे अपलोड लिख करके आ जाएगा। सब कुछ अपलोड हो जाने के बाद कैप्चा कोड को एंटर करिए, आई एग्री पे क्लिक करिए और प्रीव्यू पे जाइए। आप देखेंगे कि आपका जो पूरा फार्म था ये आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पे आप पूरा डिटेल चेक कर पाएंगे। अगर कहीं पर कोई गलती है तो आप उसे अभी सुधार कर सकते हैं। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह एक डेमो फार्म है जिसको हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा सही नहीं भरा गया है। आपके कंडीशन में अगर आपने प्रीव्यू देख लिया है, सब कुछ सही है, तो सीधे सबमिट पे क्लिक करिए। आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा और आप उस फार्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपना आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको आवेदन करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।